नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। ये एक थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा में। ये लीनियर अलजेब्रा में भी होती है, ग्रुप थ्योरी में भी होती है, रिंग थ्योरी में भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे थे। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट यू एंड वी आर फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस। ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है सच दैट टी फ्रॉम वी टू यू अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेंज टी। इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज स्पेस, ये सब स्पेस है यू का, और नल स्पेस जो कि सब स्पेस है वी का। आर रेंज स्पेस एंड नल स्पेस देन V अपॉन एन टी आइसोमॉर्फिक टू आर टी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है, हमें ये प्रूफ करना है कि V अपॉन एन टी यानी नल स्पेस ये आइसोमॉर्फिक होता है रेंज स्पेस के। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि हमें एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो हमने एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया एफ V अपॉन एन टी से आर टी, और किसको डिफाइन किस तरह से किया, डिफाइन एज एफ एन टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स, जहाँ पर टी एक्स हमारा क्या है, ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और 1 1 ऑन 2 भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एफ जो है वो किस तरह से डिफाइन है, टी एक्स टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेगा, लेकिन हम इसको फिर भी प्रूफ कर लेंगे। देख के भी लग रहा है कि ये बना लेगा। तो हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए हमने दो वेक्टर ले लिए, एन टी प्लस एक्स एन टी प्लस वाई वी अपॉन एन टी में, और अल्फा बीटा ले लिया हमने फील्ड से, स्केलर्स हैं। तो एफ ऑफ एल्फा एन टी प्लस एक्स प्लस बीटा एन टी प्लस वाई, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो है कोशिएंट सेट जब डिफाइन किया था तो वहाँ पर हमने लिखा था कि ये किस तरह से स्केलर कंपोनेंट, स्केलर किस तरह से डिफाइन होता है और एडिशन किस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं फिर से। तो अगर W हमारा सब स्पेस है और WX प्लस WY ये दो हमारे वेक्टर्स हैं कोशिएंट सेट के, तो इनको हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, ये W को W ही लिखा रहेगा x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से ये ऐड होता है। और यहीं पे अगर हम इसमें स्केलर मल्टीपल की बात करें तो अल्फ़ा WX ये किसके इक्वल हो जाता है, W प्लस अल्फ़ा x के। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा एन टी प्लस एक्स था, ये बीटा एन टी प्लस वाई है, यहाँ पे एन टी क्या है, हमारा सब स्पेस है, नल स्पेस है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टी प्लस एल्फा एक्स, ये हो जाएगा एन टी प्लस बीटा वाई, और फिर दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन टी प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। और ये हमारा डिफाइन किस तरह से है फंक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर होता है उसके साथ हम टी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस तरह से ये आ जाएगा। अब टी तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से प्रूफ करते हैं कि टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके इक्वल होता है, एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि ये हमारा टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ से देखो ये टी एक्स है, और टी एक्स हमारा किस तरह से डिफाइन है, एफ एन टी प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम रख देंगे एल्फा एफ एन टी प्लस वाई एन टी प्लस एक्स, यहाँ पे बीटा या यहाँ पे टी वाई है, तो यहाँ पे एक्स जहाँ पर था वहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एन टी प्लस वाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या आ गया, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 1 1 होगा। 1 1 के लिए क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ये क्या इम्प्लाई कर जाए, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हम क्या कहेंगे कि एफ जो है वो हमारा 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एन टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एन टी प्लस वाई, यहाँ पर हमने ये दो वेक्टर अलग अलग लिए। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ना ये इक्वल आ जाएं। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये हो जाएगा एफ एन टी प्लस एक्स माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा एफ एन टी प्लस वाई। लेकिन चूंकि एफ हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर रखा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है अल्फ़ा माइनस टी बीटा इज इक्वल्स टू टी अल्फ़ा माइनस बीटा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा एन टी प्लस एक्स माइनस एन टी प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर इसका इस्तेमाल करेंगे कोशिएंट में, इन दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे किसके ऊपर ऑपरेशन है, यहाँ पे आता है
W हमारा वैसे ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे भी NT, यहाँ पे NT तो उसको हम NT लिख लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस का y होगा तो उसको हमने माइनस y लिख लिया। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे f हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि हमारा कैसा डिफाइन है, इस तरह से f ऑफ NT प्लस एक्स इज इक्वल्स टू TX। तो यहाँ पे हम इसको एज a x कंसिडर करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, TX माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, अगर TX जो है वो 0 होता है तो x कहाँ बिलोंग करता है, नल स्पेस में। चूँकि नल स्पेस में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए TX क्या हो, 0 हो। तो इसका मतलब यहाँ पे x माइनस वाई के ऊपर t क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x माइनस वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा, NT में। और जब हम कोसेंट पढ़े थे, कोसेट पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी थी, एक थ्योरम प्रूव भी की थी कि अगर x माइनस वाई जो है वो W में बिलोंग कर रहा है तो इसके कोसेट्स क्या होंगे, W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W प्लस वाई। और ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा है तो ये हम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बिलोंग्स टू NT था तो इसको हम लिख लेंगे NT प्लस एक्स इज इक्वल्स टू NT प्लस वाई। अब यहाँ पे हमने ये f NT प्लस एक्स इज इक्वल्स टू f NT प्लस वाई लिया था, और ये इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज़ 1 1। ठीक है, तो f हमारा 1 1 हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये फंक्शन हमने कहाँ से कहाँ लिया है, v अपॉन NT से RT हमारा क्या है, रेंज स्पेस है t का। फंक्शन के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन f a से b पे डिफाइन है, ठीक है, और इसका रेंज सेट क्या हो जाए, f ऑफ a, और इसको अगर हम मान लेते हैं c, तो ये फंक्शन जो है ये a से c पे हमेशा ऑन टू होगा। ठीक है, ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेंज सेट है, और रेंज सेट में एलिमेंट वही होते हैं जो कि इमेज होते हैं इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी प्री इमेज इसमें हमेशा मिलेगी। तो f जो है हमारा ऑन टू हो गया। तो ये सेट की वो फंक्शन की जो है एक प्रॉपर्टी है कि हम जो है हमेशा डोमेन की जो रेंज होता है ना उस पर फंक्शन हमेशा ऑन टू होता है। तो यहाँ पे भी अब चूँकि हमने t जो है वो VR से कहाँ पे डिफाइन किया था, v से u पे डिफाइन किया था, और इसका रेंज सेट हमने मान लिया RT। तो जो t जो है वो हमारा v से RT पे हमेशा क्या होगा, ऑन टू होगा। यहाँ पे f ले लेते हैं, इन जनरल फील्ड कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे VF से RT पर हमेशा ऑन टू होगा। अब अगर ये ऑन टू है और फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन है, f ऑफ NT प्लस एक्स इज इक्वल टू TX, अगर ये ऑन टू है तो ये भी हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ एन ऑन टू, और ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रूफ करता है v अपॉन NT जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा RT के। तो ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाई करेगी। और इसी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से हमने सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम भी प्रूफ करना है आगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम रैंक नलिटी थ्योरम की बात करें तो हम उसको यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक फार्मूला जो है हमने पहले प्रूफ किया था कोशिएंट में कि डायमेंशन ऑफ v अपॉन W क्या होता है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ W ये होता है। अब यहाँ पे अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें, जब आइसोमॉर्फिज्म लग जाता है तो दोनों की डायमेंशन क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v अपॉन NT ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ RT के। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ NT, और डायमेंशन ऑफ NT को हम क्या बोलते हैं, नलिटी ऑफ t, और डायमेंशन ऑफ RT को हम क्या बोलते हैं, रैंक, इसको हम RT डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा डायमेंशन ऑफ v ईटा t प्लस RT। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है। और अगर याद रखना है इस थ्योरम को कि यहाँ पे NT था, यहाँ पे RT था, तो हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।